बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीली के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे। और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी फ्राइड चिकन टेंडर सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करूँगी कि बाज़ार वाले किस तरीके से अपनी चिकन बना के तैयार करते हैं। और बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, कभी उन लोगों की कोटिंग हार्ड हो जाती है, चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से आप फ्राइड चिकन ख़रीदना छोड़ देंगे, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, चिकन का ब्रेस्ट लिया था, फुल ब्रेस्ट पीस ले लिया था, इसको मैंने धो के अच्छे से छन्ने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब क्या करेंगे, इसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये वज़न में तकरीबन 500 ग्राम्स के बराबर है। अब इस सबको मैं कट कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम हैमर से हल्का सा टैप कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन जो है अंदर तक सारा मैरिनेशन भी चला जाएगा और वो बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। मतलब फ्राइंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, फिर हम इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। ये वाली जो रेसिपी है आप बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब इसका हम बना लेते हैं एक बैटर। तो उसके लिए मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर ठंडा भी ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, अदरक का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून,
अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आपने लम्प फ्री बैटर बना के तैयार करना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्मूथ सा बैटर तैयार है हमारा। अब इसकी कोटिंग पे आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये बैटर चाहिए होगा और मैदा चाहिए होगा। तो हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर मैदा। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डबल कोटिंग करते हैं तो वही फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो कोटिंग है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, खस्ता बनेगी। अब मैं इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स को कोट कर लूँगी, उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। हमेशा इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही फ्राई किया जाता है। आप ज़्यादा तेज़ ऑयल में डाल देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी भी बन के तैयार नहीं होगी। तो ये बस एक ही वाली गलती होती है जो आप लोग बहुत तेज़ ऑयल में डाल देते हैं और वो ऊपर से इसके कलर आ जाता है और अंदर से जो वो कच्ची रह जाती है। अब ये देखिए, इसको मैंने डालने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ दिया था। जब तक इसकी कोटिंग अच्छे से सेट नहीं हो गई तब तक आपने इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, इसकी कोटिंग एक तो उतर जाएगी और ये सारे क्रम्स भी टूट जाएंगे, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बाजार जैसा लुक नहीं आएगा इसका। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है और आराम आराम से इसको फ्राई करना है। फ्राइंग की जो इसकी टाइमिंग है 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में परफेक्ट चिकन बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाया, लेकिन ये बहुत अच्छे से परफेक्टली फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से सर्व कर देना है, क्योंकि इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। ये बना के आप अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चे तो आपके खुश हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जाने की ज़िद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल बेक्ड फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है फ़िश। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की फ़िश घर में आप किस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं, आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सी हरी धनिया और इमली की चटनी बनाना बताऊँगी, जो कि इस फ़िश के साथ बेहद मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पॉम्फ्रेट ले ली है, 2 किलो के बराबर है। ये बड़े साइज़ की फ़िश है और इसके अंदर मैंने इस तरह से गहरे कट लगवा लिए थे। इसको धो लिया है अच्छी तरीके से और दोनों साइड पे मैंने कट लगवा लिए हैं। अब क्या करेंगे, धोने के बाद आपने किसी छन्ने पे रख देना, अच्छी तरीके से इसका पानी निकल जाए। और इसके अलावा आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर से इस तरह से आपने पैड ड्राई कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से इस पे से पानी हटा लीजिएगा, ये हटाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, इसका मसाला जो है इसके ऊपर स्टिक नहीं होगा। अब आ जाते हैं मसाले के ऊपर। तो एक बाउल के अंदर मैंने नींबू निचोड़ लिया है, तो 2 टेबलस्पून के बराबर हमारे पास नींबू है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया 4 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा कुटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई हरी मिर्चें हैं ये। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस मसाले को हमने थोड़ा सा ड्राई ही बनाया है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन 1 टेबलस्पून के बराबर। बेसन ऐड करने से क्या होगा, इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि इसको मसाले को लगाना आसान हो। इतना बस आपने पानी ऐड करना है, रनी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा थिक ही रखना है इसको। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी गया होगा इसके अंदर। तो देखिए कितना थिक है ये मसाला।
इतना ही थिक होना चाहिए ये मसाला। अब क्या करेंगे, मसाला जो है इसके ऊपर आपने लगाना है बहुत अच्छी तरीके से, और इसके अंदर जो हमने ये कट्स लगवाए थे ना, क्या करना है इसके अंदर आपने भर देना है मसाला अच्छी तरीके से। तो इधर मैंने हाथ से ही मसाला लगाया था और फिंगर की मदद से इसको मैंने फिल कर दिया है। जो कट्स थे ना, इनमें मसाला अच्छे से आपने भर देना है और आपने इस मसाले को अच्छी तरीके से रब कर देना है इस फ़िश के ऊपर। अच्छा, मेरे पास ये बड़े साइज़ के फ़िश है, आप लोग चाहें तो छोटे साइज़ के फ़िश भी ले सकते हैं और उसके ऊपर भी इसी तरह से मसाला लगा सकते हैं। और इसको मैं बेक करूँगी ओवन के अंदर। अगर आप लोग बेक नहीं करना चाहते तो सेम प्रोसेस के साथ आप इसको बस फ्राई कर लीजिएगा। इधर मैं बेक करूँगी मसाला लगने के बाद। आपने क्या करना है, इसको ऑयल में डाल के फ्राई भी कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ, तब भी ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर मसाला लग गया। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको ओवन में रखेंगे। आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मसाला लगा के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 घंटे हो गए थे। इसको मैंने बेकिंग ट्रे पे रख दिया है। बेकिंग ट्रे पे मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है और बस इसके ऊपर रख दिया है। और जो बाकी का जो मसाला ट्रे में थोड़ा बहुत रह गया था वो भी मैं इसी के ऊपर लगा दूँगी। अब ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 1 से सवा घंटे के लिए। 1 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। और इसको अगर आपको बहुत अच्छा कलर देना है तो 10 से 15 मिनट और भी पका सकते हैं। जितने हमारी फ़िश बेक हो रही है इतने हम बना लेते हैं एक मज़ेदार सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने एक चटनी जार ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इमली का पल्प 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 6 से 7 अदद। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसके बाद इसको कवर करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चटनी अच्छे से पिस गई है और बहुत ही बेहतरीन चटनी बनके तैयार होती है ये, जो कि फ़िश के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारी फ़िश जो है बहुत अच्छे से बेक होकर आ गई है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। इसको मैंने थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया था। थोड़े से टमाटो और अनियन के स्लाइसेस रख दिए थे, साथ साथ चटनी भी रख दी है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुई थी। आप लोग चाहें तो इसको रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दावतों में बना के सर्व कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की फ़िश है। दावतों के लिए आइडियल रहेगी ये रेसिपी। और अगर आप लोग इतनी बड़े साइज़ की फ़िश नहीं बनाना चाहते हैं तो इसी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए छोटे साइज़ की फ़िश भी आप लोग बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व कर दिया था और इतनी जूसी टेंडर बनके तैयार हुई थी, बेहद मज़ेदार बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए चिकन हॉट एंड सार सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज ये सूप मैं आपको बनाना बताऊंगी अपने अंदाज में कि मैं कितनी आसान तरीके से ये सूप बना के तैयार करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, जिसे सभी खाना बहुत पसंद करते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो आपको पता है मौसम भी है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा सूप बन के घर में तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे यखनी। तो हमें चिकन स्टॉक की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैंने बोन्स वाला चिकन लिया है 400 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोन के साथ ज़्यादा अच्छा स्टॉक बन के तैयार होता है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा प्याज, लहसुन की कुछ जवे ऐड कर देंगे इसके अंदर 6 से 7 अदद। और जितना लहसुन ऐड करें उतना ही अदरक भी ऐड कर देंगे, मोटा मोटा सा कटा हुआ। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी ऐड करेंगे 2 लीटर। पानी ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में चिकन भी गल जाएगा, स्टॉक अच्छा सा हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। जब चिकन गल जाएगा तो चिकन को निकाल लेंगे और इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक जो था ना उसको भी निकाल लेंगे। तो आप किसी भी छन्ने में से निकाल लीजिएगा इस तरह से। और चिकन को मैं श्रेड कर लूँगी।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली थी 1 कप के बराबर, गाजर ली है मैंने आधा कप और शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। इनको मैंने जूलियन में कट कर लिया था बारीक बारीक। तो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसी के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें चिकन जो मैंने ऐड कर लिया था और इसको पकने देंगे। बस एक बॉईल आने देंगे। इतने में क्या होगा, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा स्टॉक के अंदर। तो बस एक बॉईल आने देंगे, इसको मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे, इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। आपके पास लाइट हो तो 3 to 4 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सिरका आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही नमक ऐड कर दिया था यखनी के अंदर और चिकन क्यूब भी ऐड किया, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। उसको थोड़े से पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसमें जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते चले जाएंगे और फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। एक साथ ऐड कर देंगे तो उसमें लम्प्स बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। इधर मुझे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड किया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर कम लगता है तो और ऐड कर दीजिएगा कॉर्नफ्लोर। तो मैंने इसके अंदर टोटल 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर हम आखिर में ऐड करेंगे अंडा। तो मैंने इसमें लिए थे 2 अदद अंडे, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से। अंडा ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है एक ही तरफ नहीं डाल देना, आपने इस तरह से थोड़ा सा फैला के डालना है इसके ऊपर। इस तरह से डाल दीजिएगा और चंद सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। फ़ौरन से मिक्स नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा अंडे के जो थ्रेड्स बन के तैयार होते हैं बहुत बारीक बन जाएंगे। तो फिर जो आपका जो सूप है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं दिखेगा। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है और इसमें 8 बना दीजिएगा। जिस तरह से हम 8 लिखते हैं सेम उसी तरीके से आपने चमचे को चलाना है बहुत हल्के हाथ से। तो इस तरह से इसके अच्छे खूबसूरत थ्रेड्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन हॉट एंड सार सूप रेडी हो गया है। इस सूप की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको ऊपर से कोई सीजनिंग नहीं ऐड करनी होती है, ना ही कोई सॉस ऐड करना होता है। डायरेक्टली आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक तरह से कंप्लीट मील होता है, मतलब एक बाउल आप ले लें तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है लेकिन बनता बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इस केक को आप रस मलाई केक, रबड़ी केक, मिल्क केक भी कह सकते हैं। और इस केक को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। इस केक को बना के आप किसी भी ओकेजन पे या फिर ईद पे किसी भी दावत पे बना के आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक तो देसी टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर होता है और हर एज ग्रुप का मेम्बर इसको एंजॉय करता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेकिंग पैन या फिर सर्विंग डिश जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। तो ये मैंने ली है 8 इंच के बराबर की। इसको मैंने ग्रीस करके लाइन इन कर दिया है बटर पेपर के साथ। बस ख्याल रहे कि जो भी आप डिश ले रहे हैं वो ओवन प्रूफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिश को रेडी कर दिया है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडे चाहिए होंगे 4 अदद के बराबर। इसको पहले आपने हल्का सा बीट कर लेना है। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। थोड़ा सा बीट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। ये भर के लिया था मैंने, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में, जब तक इसका मिक्सचर जो है अच्छा सा फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता, वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको बीट करते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एसेंस। तो यहाँ पर मैं पिस्ता एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बादाम एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने तेल ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। अच्छा, बादाम एसेंस या पिस्ता एसेंस नहीं है आपके पास तो इलायची भी कूट के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस हल्का सा मिक्स किया है, बीटर को हटा देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। ये मैदा है, कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, आपने 2 हिस्सों में डालना है। पहले से थोड़ा सा हमने मैदा ऐड किया है इस मिक्सचर के अंदर, इसको हल्के हाथ से आपने फोल्ड कर देना है इस तरह से। और उसके बाद बाकी का मैदा ऐड करेंगे और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और इस केक को अगर आप लोग ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट पहले ही इसको, तकरीबन 180 डिग्री पे। इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट तक। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको अब मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको काउंटर टॉप पे रख देंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं या रबड़ी जैसा दूध तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा 2.5 कप के बराबर दूध। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम होता है ये और टेस्ट में थोड़ा अच्छा रिच होता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 1/2 टीस्पून के बराबर हमने इलायची ऐड कर दी है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाउडर मिल्क को बेसिकली हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, इस दूध को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसको हमने केक के अंदर डालना है, हमने मिल्क केक बनाना है ताकि वो अच्छे से सोक करे। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पिस्ते बादाम ऐड करेंगे कुटे हुए 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने से क्या होगा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही कुक किया था, थोड़ा सा थिक हुआ था ये। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है क्योंकि केक के अंदर इसको हमने ठंडा ही ऐड करना है और गरम गरम नहीं चाहिए ये हमें। सही है। अब इधर हम केक की तरफ आ जाते हैं। दूध भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और केक को पहले हम पैन में से लूज़ कर लेंगे इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। तो देखिए केक हमारा माशाल्लाह से कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है, सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुआ था। इसके अंदर बस केक बहुत अच्छा बनना चाहिए, तभी आपका केक जो है, मिल्क केक जो है वो अच्छा बनके तैयार होता है। अब केक को मैंने दोबारा से उसी डिश में ऐड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वुडन स्टिक ले लेंगे, जो उसकी मोटी वाली साइड होती है उससे इस तरह से आपने इसको प्रिक कर देना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा कि जो आप मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे वो अंदर तक चला जाएगा और बहुत अच्छे से ये ना सोक कर लेगा मिल्क को ना। तो इसको आपने पूरे अच्छे से ना इसके ऊपर प्रिक कर देना है। अब क्या करेंगे, जो दूध हमने पकाया था मज़ेदार सा रबड़ी जैसा टेस्ट होता है इसका बेसिकली, वो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने अच्छी तरीके से। तो ये देखिए सारा ही एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है पीता रहेगा जो केक है हमारा, और उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा मिल्क जो है हम बचा लेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि सर्विंग के वक्त हम इसको यूज़ कर सकें। तो देखिए बस आधा कप बचाया है, बाकी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसको मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। इतने में हम इसकी क्रीम को वेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम के बराबर क्रीम ली थी। इसके अंदर क्रीम ज़्यादा जाती नहीं है, ऊपर ही बस हल्की सी लेयर लगानी होती है। इसको मैं वेप्ट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। क्रीम हमारी ऑलरेडी मीठी थी और वनीला फ्लेवर की थी, तो बस इसको आपने वेप्ट करना है अच्छी तरीके से। तो ये वेप्ट हो चुकी है और मैंने सॉफ्ट पीक्स रखी थी इसकी। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर स्टार नोज़ल लगा लिया है। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे क्रीम को। आप लोग चाहें तो सिंपल इसको प्लेन भी कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर देंगे तो प्रेजेंटेबल लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो देखें क्या करेंगे, बस मैं सिंपल सी लाइन्स बना रही हूँ इस तरह से, बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग चाहें तो ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर नोज़ल की मदद से। तो बस इसी तरीके से मैं पूरा कवर कर दूँगी केक को।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो डेकोरेशन थी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, और इसके बाद इसको आपने फ्रिज में ठंडा करना है 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी रख दीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसको रखेंगे उतना ही अच्छे से रच जाता है ये केक, और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था। अब इसको मैं कट करके दिखाऊंगी आपको। अंदर से इसका लुक बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है अंदर से, क्योंकि इतना सारा हमने इसके अंदर मिल्क ऐड किया हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा जूसी भी होता है एक तरह से ये ना केक। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए इसको मैंने कट करके निकाल लिया है। अब सर्विंग के वक्त आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देना है। ये आपने साथ में सर्व करना है, और थोड़ा सा हम इसको और गार्निश कर देंगे बादाम पिस्तों के साथ। और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा जूसी बन के तैयार हुआ है। मतलब मिल्क जो होता है ना इसका, वो अंदर तक पूरा रचा हुआ होता है। उसका फ्लेवर आपको लगेगा नहीं आप केक खा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप केक खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं या रसमलाई खा रहे हैं, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन शाशलिक सिखाने जा रही हूँ, और उसके साथ मैं आपको एग फ्राइड राइस भी बनाना बताऊँगी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी है कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खा के बोर हो गए हैं तो इस चाइनीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन घर के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, और ये सभी का फेवरेट भी होता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन लिया था और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। 350 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। ये डार्क सोया सॉस है, लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका मैरिनेशन। इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा, और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था, और इसको हम पकाएंगे। कम्प्लीटली कुक करना है इसको। तो आपने इस तरह से फ्राई करते करते ही पका लेना है इसको। और हमने बहुत छोटे साइज़ की बोटियाँ कट करी थी, तो ये फ्राई होते होते ही इसके अंदर आराम से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए फ्राई होते होते ही चिकन हमारा गल गया है। जब ये गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, प्याज ऐड करेंगे 1 कप, और टमाटर ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। टमाटरों के बीज मैंने निकाल दिए थे, और तीनों सब्जियों को हमने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। तो देखिए इसको हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ। बस हल्का सा फ्राई करना है, चंद सेकंड के लिए, बस इसका हल्का सा ना आप कह लें कलर चेंज हो जाए वेजिटेबल्स का। इसको हमने पूरा कम्प्लीटली पकाना नहीं है। तो ये देखिए कुक हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल के साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी ज़्यादा अच्छी इसमें महक भी आती है और जायका भी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर, और इसको हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए, बस इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ।
लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1 कप के बराबर, या फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते ग्रेवी वाला, तो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें पानी ऐड कर दिया। इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए जब तक पकाएंगे। इधर हमारे पास कॉर्नफ्लोर है 1.5 टीस्पून के बराबर। उसको मैंने थोड़ी सी पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। थिकनेस के लिए ये इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थिकनेस भी आप लोग अपने मुताबिक इसमें रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़ा सा थिन खाना पसंद करते हैं, रनी सा, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जब कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये सारे मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए हमें एक पतीला चाहिए होगा, वो ले लिया है। 3 अदद अंडे लेंगे, इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। पतीले में हम ऐड कर देंगे ऑयल 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। इधर ऑयल हम ऐड कर रहे हैं चावलों के हिसाब से, तो इसलिए अभी ही ज़्यादा ऐड कर दिया है। अंडा ऐड कर देंगे और अंडे को हमने पका लेना है। जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं उस तरह से आपने इसको मिक्स करके पका लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने कुक कर लेना है इसको। तो देखिए अंडा हमारा कुक हो गया। अब इसको हम साइड पे कर देंगे पतीले में। उसके बाद दूसरी साइड जो उधर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे पतीले के अंदर ही। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा सा फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। जब वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। तो आधा किलो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कोई भी अच्छे से ब्रांड का आप चावल ले लीजिएगा और उसको बॉईल कर लीजिएगा। फुली कुक करना है आपने चावलों को। और उसके बाद आपने जब चावल ऐड कर देना है तो इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे से आपने ये ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्राइड राइस के अंदर। आखिर में ऐड करेंगे हम हरी प्याज 1 कप के बराबर, और इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो चावल जो थे हमारे पास फुली कुक थे, अच्छे से पके हुए थे, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राइड राइस को बनाने में। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आपने गर्मा गर्म सर्व करना है इसको, क्योंकि चाइनीज़ खाना खाने में जब गर्मा गर्म होता है तभी ही मज़ा आता है। और फ्रेश आपने सर्व करना है। फैमिली मेम्बर्स आपके बहुत इन्जॉय करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे इतना मज़ेदार चाइनीज़ जब बन के तैयार होगा तो फिर रेस्टोरेंट से कौन ख़रीदेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बिहारी बोटी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको आपको मैं बनाना बताऊँगी पैन में, लेकिन इसको आप लोग चाहें तो कोयलों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। परफेक्ट
इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम पपीता ऐड कर देंगे। कच्चा पपीता है ये 3 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। तो तली हुई प्याज है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैंने कूट लिया था, या फिर आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं, बस पेस्ट नहीं बनाइएगा, बगैर पानी के आपने इसको कूट लेना है। अब इसके बाद हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून के बराबर, ये मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। कबाब चीनी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई हूँ, अब मैं कर लूँगी। मुझे इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। वैसे इसके अंदर सरसों का तेल जाता है 3 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4-6 घंटे आपने रखना है, या फिर चाहें तो आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और बकरा ईद आ रही है तो इस तरह की रेसिपीज़ तो बनती हैं घर के अंदर और बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप घर में बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखिएगा, ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बना रही हूँ पैन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर सारी मैरिनेटेड बोटियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको फैला लेंगे हल्का सा। अब क्योंकि हम इसमें उसको पैन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे ही गलेगी और उसी के अंदर बेहतरीन बन के तैयार होती है ये। तो देखिए मैंने बस आधा कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप लोग इसको कोयलों पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं, तो बस आपने डायरेक्टली इसको कोयलों पर पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आपने हल्की आंच पे ही छोड़ देना। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको चेक कर लीजिएगा, और देखिए इतनी अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से कि खाली मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ और ये टूटना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए बेहतरीन सी हमारी बिहारी बोटी बनके तैयार है। अब इसको हम स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को दहका लिया था, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। और इसके साथ आप एक अच्छा सा सैलेड बना लीजिएगा, रायता बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखिए रेडी हो गई है मज़ेदार सी हमारी बिहारी बोटी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं और आप इसको बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। चाहे तो ओवरनाइट के लिए इसको ज़रूर रखिएगा, अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि अंदर तक गली हुई होगी, बिल्कुल इतनी अच्छी गली हुई होती है कि मुंह में जाके घुल रही होती है, उसी का मज़ा आता है खाने में। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करें, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।